बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। दावा किया जा रहा है गिरफ्तारियों का सुनामी आने वाला है। ये गिरफ्तारियां होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट की, ये गिरफ्तारियां होंगी एक साबिक गवर्नर की, एक साबिक डेप्यूटी स्पीकर पर भी नामजद पर्चा, और इसके अलावा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सहाफ़ी और यूट्यूबर्स, इनकी गिरफ्तारियों का सुनामी आने वाला है। इस बारे में मालूमात क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा किया है। शहबाज शरीफ साहब ने यह बताया है कि हुकूमत इस वक्त मईशत को ट्रैक पर ले आई है, मुल्क तरक्की कर रहा है, बेहतरीन इकॉनमी है, हालात बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, और ये तरक्की का सफ़र है जो उनकी हुकूमत तय कर रही है। मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ साहब ने कौम को, और मुबारकबाद देते हुए कहा है कि महंगाई की शरह 6 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्टिंग है। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 3.5%, 3.57% पर महंगाई की शरह आ गई है। पूरी कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी, और उनका ये कहना है कि 4 अक्टूबर 2018 के बाद आज जो प्राइस इंडेक्स है वो कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि गुज़श्ता बरस में रवां हफ्ते की निस्बत आज महंगाई की शरह में 39.11% की बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। अब आप जो इस वक्त स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद देते हुए जो जो चीज़ें बता रहे हैं, तो उसमें वही कहते हैं कि मुल्क की तरक्की का सफ़र है। तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। जाहिर है कि वो स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले स्टैब्लिशमेंट को याद रखते हैं। फिर वो कहते हैं रोज़गार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और 3.57% पर आ गई है महंगाई। पूरी कौम को हम मुबारकबाद देते हैं। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हूँ। रोज़गार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए हम इस वक्त कोशा हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की है। मसला क्या है? ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि महंगाई ये शरह हो गई है 3.5%, इसमें इनकी बारीक वारदात को समझें, 2 नंबरी हमारे हुक्मरानों की समझें। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकारीर आपने सुनी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब तकरीर करते हैं, जब बात करते हैं, प्रेस से बात करते हैं, अव्वल तो करते ही बहुत कम है, लेकिन जब भी करते हैं तो मियाँ साहब कहते हैं कि 2013 में, 2017 में आटे की कीमत कितनी थी, दाल की कीमत कितनी थी, आलू कितने का था, सब्जी की कीमत क्या थी, टमाटर कितने का था, रोटी 2 रुपए की मिलती थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब पेट्रोल की कीमत बताते हैं, चीनी की कीमत बताते हैं, चावल की कीमत बताते हैं, एक पर्ची निकाल कर ले आते हैं 2017 में कीमत कितनी थी। फिर उसके बाद जब वो इमरान खान के दौर की बात करते थे तो मियाँ साहब हमेशा एक बात करते थे कि आज कीमत कितनी है, कीमत इतनी है, कीमत इतनी है, कीमत इतनी है। और कोविड के बाद जिस तरह के हालात थे, इमरान खान के दिनों में महंगाई बढ़ी थी, लेकिन इमरान खान ने कोविड के बावजूद मईशत को मुश्किलात से निकाला था, और फिर उसके बाद महंगाई नीचे आई, ठीक ठाक सतह नीचे आई थी महंगाई की। लेकिन हुआ क्या महंगाई की सतह नीचे आने के नतीजे में इमरान खान के दिनों में कुछ अशिया ऐसी थीं जिनकी कीमत नवाज शरीफ के दिनों से भी कम हो गई हो? तो हाँ थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत नवाज शरीफ की हुकूमत के दिनों से कम हुई थी। गो के कोविड के दिनों में बहुत कम दिनों के लिए थी, लेकिन एक बार कीमत 70 रुपए पर भी गई थी। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें थी जिनकी कीमत कम हुई, और इमरान खान की हुकूमत के ये दिन थे। फिर उसके बाद इमरान खान की हुकूमत के दिनों में महंगाई बढ़ी भी थी, और महंगाई के डिजिट्स ऊपर भी गए थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, डॉलर 300 से ऊपर गया। वो डॉलर जो इमरान खान की हुकूमत में 180 पर था, वो 300 से ऊपर गया। महंगाई बढ़ती चली गई, कबाड़ा हो गया। और ये जो पीडीएम सरकार थी, 16 महीने की हुकूमत, उन्होंने तबाही फेर के रख दी। फिर निगरां हुकूमत आई, और निगरां हुकूमत भी हमारे यहाँ की जो ताकतें हैं, उन्होंने कोशिश की कि चलती रहे। जब उन्होंने कोशिश की चलती रही निगरां हुकूमत, तो निगरां हुकूमत गैर कानूनी, गैर आईनी 6 महीने रही, नाजायज़ रही, और उसमें कबाड़ा हुआ, महंगाई बढ़ी, ठीक ठाक बढ़ी। फिर उसके बाद ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, महंगाई ऐसी बढ़ी कि अलमान अल हफीज़। और उसके बाद अब महंगाई ये लोग बता रहे हैं 3.57%। इसको समझें, ये लोग करते क्या है?
पहले बताते थे कीमत इतनी थी, आटा इतना था, रोटी इतनी थी, कीमत एक एक चीज की कीमत बताते हैं। फिर अब बात कर रहे हैं परसेंटेज की, यानी अगर कोई चीज नवाज शरीफ की हुकूमत के दिनों में फर्ज कर लीजिए 50 रुपए थी और इमरान खान की हुकूमत के दिनों में वो बढ़कर 80 रुपए हो गई थी, फिर शहबाज शरीफ की 16 महीने की हुकूमत के दिनों में बढ़कर 100 रुपए हो गई थी, फिर 6 महीने की हुकूमत में बढ़ी और अब भी उसकी कीमत बढ़ गई है, तो वो जो 50 रुपए की चीज थी वो अब बढ़ते हुए 140 पर है। तो ये लोग परसेंटेज को निकाल रहे हैं। अब ये कीमत वो नहीं बता रहे कि 17 में कीमत क्या थी, वडे पाइन के वक्त, मियां नवाज शरीफ के वक्त 2017 में कीमत क्या थी, अब कीमत क्या है, या इमरान खान की हुकूमत में कीमत कितनी थी, 80 रुपए थी और आज कीमत 140 रुपए है। तो ये लोग ये नहीं बता रहे। अब बताने का तरीकाकार क्या है? अब बताने का तरीकाकार है डिजिट, परसेंटेज। उसकी रीजन क्या है? यानी कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, वो बढ़ी और बढ़कर हो गई 140 रुपए, तो कीमत में इजाफा हो गया 40 रुपए का। लेकिन उसके बाद अगले महीने वो चीज बढ़ी और हो गई 160 रुपए की, तो अब आप 140 से आगे निकालेंगे 60 और उसकी परसेंटेज निकाल, तो आप कहेंगे अब ये जो चीज है ये बढ़ी है 7%। फिर उसके बाद उसकी कीमत जब 140 से बढ़कर 148 रुपए हो जाएगी, तो आप कहेंगे ये जो चीज है ये बढ़ी है 5%। और आप आ जाएंगे कि देखिए महंगाई की शरह हो गई है 5%। क्या किसी चीज की कीमत कम हुई? नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे भी आ जाती हैं, अगर अब 250 रुपए पर आ गई, तो क्या ट्रांसपोर्ट के किराए कम हुए? क्या बिजली का यूनिट सस्ता हुआ? क्या किसी खाने पीने की चीज की कीमत 2017 के मुकाबले को छोड़ दीजिए 2022 2021 के मुकाबले में भी कम हुई? नहीं हुई। तो महंगाई कम नहीं हुई है। ये जो झूठ बोला जाता है ये महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई के बढ़ने की जो शरह है उस शरह में कमी आई है। पहले 40% के हिसाब से बढ़ रही थी, फिर 30% के हिसाब से बढ़ रही थी, फिर उसके बाद 20% पे आ गई, अब कुछ चीजों में 3.5% का नंबर है। तो महंगाई की शरह ऐसे बढ़ी है, महंगाई अब भी बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार जो है उसमें कुछ कमी आई है। तो ये लोग कहते हैं महंगाई में कमी आ गई है। महंगाई में कमी नहीं आई। बाहर निकले और बाहर निकल के बात करें, मीडिया कुछ भी नहीं दिखाता। इमरान खान की हुकूमत के दिनों में मीडिया बाइक ले जाता था, मुंह में घुसेड़ता था और कहता था बताओ जी सकते हो, रियासत मदीना है, जीना मुमकिन है, इस महंगाई में अपने घर का खर्चा चला सकते हो, कैसे चलाते हो, कितने बच्चे हैं, किराए का घर है, गाड़ी कौन सी है, बाइक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हो, जीना कैसे होता है। अब की बार मीडिया ये सवालात नहीं पूछ रहा। अब की बार तो मीडिया कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, क्योंकि मीडिया को मिलते हैं भर के इश्तिहारात। अखबारात में देखिए आप, मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ। उसके बाद आप चले जाएं टेलीविजन चैनल्स पर तो आपको इनके इश्तिहारात मिलते हैं भर के, थोक के हिसाब से। इमरान खान की हुकूमत में ये नहीं होता था। तो मीडिया माइक घुसेड़ता था मुंह में और कहता था जीते कैसे हो, जिंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं जाते, ये सवालात होते थे। अब सवाल करने का तरीका बदला नहीं, खत्म हो गया है, और अब लोगों से पूछा ही नहीं जाता कि अब आप जीते कैसे हैं, क्योंकि चैनल्स को मिल रहे हैं पैसे, टिका के पैसे, और वो अखबारात में भी मिल रहे हैं, टेलीविजन पे भी मिल रहे हैं, और अब तो बाकायदा तौर पर एक जमात के खिलाफ पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत हुकूमत इश्तिहार बना रही है, पूछ रही है आखिर कब तक। पहले ऐसे इश्तिहारात पे जो किसी जमात के खिलाफ हों पेड कंटेंट लिखा होता था, अब वो पेड कंटेंट भी लिखना बंद कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं, महंगाई में कमी हो गई। शहबाज शरीफ साहब आप बाहर निकलें बगैर प्रोटोकॉल के और जाएं और किसी आदमी से पूछें कि इस वक्त महंगाई की सूरत हाल क्या है, उससे उसका हाल पूछें, उससे पूछें कि वो कैसे जीता है, उसके बच्चे कितने हैं, किराए का घर है, गाड़ी कौन सी है, बाइक कौन सी है, किस ट्रांसपोर्ट पर जाता है। और फिर आप देखें कि आज के हालात क्या हैं। लोग आज भी जिस तरह से हमेशा होता आया है, बच्चे अपने बेच रहे हैं, लोग आज भी खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली के बिल के लिए भाई ने दूसरे भाई को मारा है, आज भी ये सब कुछ हुआ है। तो ये जो आप मुबारकबाद दे रही ना, ये इंतहाई दर्जे की बेइज्जती है। हमारा एक हुक्मरान था, वो हुक्मरान लंगर खाने चला रहा था। हमारा एक हुक्मरान था जो एहसास प्रोग्राम चला रहा था, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम चला रहा था। जब वो महंगाई पर बात करता था तो वो सीने पे हाथ रख के कहता था तकलीफ है, मुझे अंदाजा है, महंगाई है, कोशिश कर रहे हैं। आप हैं यहाँ कौम को मुबारकबाद दे रहे, आपने पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दिए हैं। फिट्टे मुंह कारकर्दगी आपकी हुकूमत की, और उस फिट्टे मुंह कारकर्दगी पर आप लोग कह रहे हैं मुबारक हो कौम को। पता नहीं किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे यहाँ गिरफ्तारियों का सुनामी। देखिए ये जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ जिसमें गोली चली, 12 अफराद जान से गए। अब लतीफ खोसा साहब ने कह दिया 278 अफराद।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अलीमा खान साहिबा हों, बुशरा बीबी हों या कुछ दीगर लोग, वो कहते हैं ये 12 हैं, हमारे पास इनका मुकम्मल डाटा है, लेकिन ये तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि लापता मिसिंग बहुत से कारकुन हैं। मगर जैसे लतीफ़ खोसा साहब ने 278 कह दिया, कासिम सूरी साहब ने एक नंबर दे दिया, तो अब हो ये रहा है कि इनके खिलाफ नामजद पर्चा हो गया। साबिक गवर्नर, साबिक डिप्टी स्पीकर, अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये भी शहादतों के नंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं, इस पर पर्चे हुए हैं। सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। क्या पता मैं आपको ये तमाम बातें बता रहा हूँ, FIA के किसी रीजनल ऑफिस में किसी पर्चे में मेरा भी नाम मौजूद हो और मुझे बाद में पता चल रहा हो। एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनके खिलाफ पर्चे हुए हैं। 90 से ज़ायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं मुल्क भर में। FIA के रीजनल ऑफिस में हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मुहिम चलाई गई है रियासत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। जो 26-27 को हुआ उसके बाद एक मुहिम चलाई गई है। हुकूमत कहती है 620 अकाउंट्स है जिनको हमने मार्क किया है कि ये मुहिम चलाने में मुलव्वस हैं। ये 620 अकाउंट्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन 620 में से 470 अकाउंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि 470 अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है हुकूमत के दावे के मुताबिक बैरून मुल्क बैठकर। बाकी जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से चलने वाले अकाउंट्स हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है, जो झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, फेक न्यूज़ के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जैसे कि कौसर काज़मी है, मरियम नवाज के वो तर्जुमान जिसे लेकर आई थी मरियम नवाज शरीफ लंदन से, जो एक खातून को गालियां दे रहे थे सड़क पे खड़े होकर, नंगी गालियां, वो लेकर आ गए रहीम अफगानी जो कंटेनर से गिरा। ताहिर अब्बास तारड़, उसको बना दिया रहीम अफगानी। फिर इसी तरह से नजम वली हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के एंकर है, उन्होंने बताया रहीम अफगानी। फिर उनके साथ रजी दादा हैं, पाकिस्तान टेलीविजन के एंकर, उन्होंने बताया रहीम अफगानी। फिर अता तारड़ हैं, उन्होंने जो याफिस खान के बारे में झूठ बोला, दीगर लोगों के बारे में झूठ बोला, उस झूठ को देखिए, उस झूठी मुहिम को देखिए। तो फेक न्यूज़ वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए जो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, जो शहादतों का मजाक उड़ा रहे हैं, शहरियों का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी तरह से जवाद फैजी साहब को मैं देख रहा था, पाकिस्तान टेलीविजन पे होते हैं, वो कहने लगे बुशरा बीवी जिस कारकुन के घर गई थी और उसके घर जाके 1 करोड़ दिए, वो कारकुन वो है जो संगजानी में गाड़ी की टक्कर से जाम बहक हुआ था। मेरे पास मुसद्दिका इत्तलात है। संगजानी तो आप कहते हैं ये लोग गए नहीं। संगजानी से जब ये लोग पेशावर से आ रहे थे तो गुजरे थे उस मकाम से, संगजानी के इंटरचेंज के मकाम से। तो संगजानी मवेशी मंडी तो ये लोग गए नहीं जहां आप इनको जलसागाह में जाने के लिए कह रहे थे। तो जो शहादतें हुई शहरियों की, वो शहादतें हुई डी चौक पर। तो ये फेक न्यूज़ देने वाले जो हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, इनको भी अकाउंट फॉर कीजिए, क्योंकि बड़े इत्मीनान के साथ हमारे यहाँ ये झूठ बोले जा रहे हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये जो भी करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा एक ऑपरेशन हुआ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO। इसमें 22 अफराद ये हलाक किए गए, शरपसंद अनासिर, 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का ये कहना है कि 3 अलहदा कार्रवाइयाँ थी, 22 खवारजियों को हलाक कर दिया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। और ISPR की तरफ से जो इसकी रिपोर्टिंग है उसमें ये लिखा हुआ है कि 3 अलहदा कार्रवाइयों के दौरान 22 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। जिला टांग के इलाके गुलिमाम में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO किया गया। कार्रवाई के दौरान फोर्सेस ने दुश्मन के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। 9 खवारिज और 6 जख्मी हो गए, 9 हलाक हुए और 6 जख्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी कार्रवाई शिमाली वजीरिस्तान में हुई, 10 खवारिज इसमें हलाक हुए। तीसरी झड़प थल में हुई। यहां पर बताया जा रहा है कि खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश की। 3 खवारिज इसमें हलाक हुए और 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एक वीडियो आई है पंजगूर की, दिल दहला देने वाली वीडियो है। उसमें मल्टीपल गाड़ियां हैं, जीप्स हैं, उसके बाद एक फौजी ट्रक है, उनको निशाना बनाया जाता है। ये दहशतगर्द हैं जो निशाना बना रहे हैं। अभी भी जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें बताया गया कि BLA मजीद ब्रिगेड, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। ये कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे अनासिर हैं कि जिनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इनको तेज़ करने पर, आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। इनसे जो निमट रहे हैं, अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, वो हमारे वो बेटे हैं कि जिनकी कुर्बानी का
ہم کوئی مول نہیں دے سکتے، ہم ان کے مقروض ہیں. لیکن جہاں بات ہوتی ہے شہری شہادتوں کی تو حکومت ان کا مذاق اڑا رہی ہے. اب تو ریاست کے جو ترجمان بنے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زیادتی کی ہے اور اس میں حکومت اور ریاست کو آپ الگ الگ رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.